बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं शेर भाई। दोस्तों आज की ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ यूँ है कि आज हम मुसलमान कितने ज़्यादा एहसान फरामोश हो गए हैं, हमारे अंदर कितना ज़्यादा माल के लिए लालच पैदा हो गया और हमारे जो ज़मीर है वो कितने ज़्यादा मुर्दा हो गया है। दोस्तों कुछ यूँ है हुआ कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में मतलब कि जब व्लॉगिंग में जब करता था तो मेरी दादी ने एक नलका लगवाया था, तो मैंने उस पर भी एक छोटा सा क्लिप बना के नलके का मतलब कि एक स्टोरी नुमा मतलब कि अपने चैनल पे उसका फुल व्लॉग बना के दादी के साथ लगाया था। तो जब हम अपनी ज़मीन पर काश्त कर रहे हैं, तकरीबन दूसरा साल है हम वहाँ पर गंदम की काश्त कर रहे हैं, तो चंद एक दिन पहले मैं और मेरा छोटा भाई मेरा अबू जब हम अपनी ज़मीन पर गए जहाँ पर मेरी दादी ने नलका लगवाया था। नलका इसलिए लगवाया था क्योंकि मेरी दादी के पास था एक बकरा, तो वो बकरा दादी ने बोला कि इसकी कुर्बानी कर दें अल्लाह की राह में। तो किसी ने दादी को बोला कि नहीं, आप कुर्बानी से बेहतर है कि आप सदका जारिया कर ले, मतलब कि कहीं पर नलका लगा दें तो जितनी मतलब कि जब तक लोग वहाँ से पानी पीते रहेंगे तो आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तो कुछ यूँ हुआ कि 2-3 दिन पहले हम अपनी ज़मीन पर गए हैं तो काश्त के लिए, गंदम की काश्त के लिए। तो जब हम वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारा नलका है वो बिल्कुल ही वहाँ से किसी ने उखेड़ लिया है, कि वहाँ से चोरी हो गया है। तो दोस्तों हालांकि मेरी दादी ने मतलब कि बहुत ज़्यादा दुखी जब उन्होंने बताया कि जो हमारा नलका है तो वो किसी ने मतलब कि चोरी कर लिया, तो मेरी दादी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। लाजमी बात है, दुख तो होता है, इंसान सोचता है कि मैंने एक नेकी का काम करने के लिए काम किया, लेकिन जो है उसके साथ भी मतलब कि लोगों ने इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर लालच है कि उन्होंने एक नलका तक नहीं छोड़ा। दोस्तों जब हम अपनी ज़मीन पर पहुंचे तो जब नलका नहीं था तो हमने आसपास वाले घरों से पूछा कि शायद किसी को पता हो कि नलका वगैरह, या किसी ने देखा हो कि कोई उखेड़ कर लेकर जा रहा है या कोई किसी चीज़ पर उठा कर लेकर जा रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी उस वक्त हुई जब हमने घरों से पूछा, तो वहाँ पे मतलब कि जो मकामी अफराद हैं, लोग हैं जहाँ पर वो रहते हैं, तो उन्होंने हमसे यही बोला कि अगर वो नलका किसी ने उखेड़ लिया है तो जब बिजली नहीं होती तो हम उसी नलके पर मतलब कि पानी भरने आते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर अफसोस हुआ। तो मैं इतना यही सोच रहा था कि आज हम मुसलमान कितने ज़्यादा बेहिस हो गए, कितने ज़्यादा लालच हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो नलका मतलब कि बिका भी होगा तो कितने का बिका होगा। तो हमें कुछ सोचना चाहिए दोस्तों। हर इंसान मतलब कि अल्लाह पाक को जवाबदेह है, जो भी मतलब कि इंसान जैसा भी माल है जहाँ से भी उसने मतलब कि मतलब कि उसने लिया है या उसने चोरी की है, जो भी की है उसका तो जवाब अल्लाह पाक ने उसे इंसान से लेना ही लेना। तो दोस्तों मैं तो यही सोचकर बड़ा परेशान था कि यार आज हम मुसलमान कहाँ कितने मतलब कि हमारे ज़मीर हैं कितने ज़्यादा मुर्दा हो गए। हम इस हद तक लालची हो गए कि अगर किसी ने नेकी के लिए कोई चीज़ लगाई है तो हम उसे भी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगे, तो मेरी दादी ने बोला कि आप इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाएं ताकि लोग, चलो दादी ने ये भी बोला कि जो अल्लाह पाक को मंजूर है वही ठीक है। तो दादी ने मुझे स्पेशली कहा कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं कि अगर किसी ने एक मतलब कि आज अगर गुनाह किए तो अगर कोई और मतलब कि कोई मेरी ये वीडियो देखकर कोई और गुनाह ना करे। तो मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिदायत के रास्ते पर चलाए, और जो भी ये काम हुआ है बहुत बुरा हुआ है। तो हर किसी को सोचना चाहिए कि अगर किसी ने नेकी के लिए एक काम किया तो अगर आपने वो काम मतलब कि जैसे मतलब कि मेरी दादी ने नलका लगवाया, नेकी के लिए नलका लगवाए, तो अगर कोई किसी ने मतलब कि वो जो नलका है वो उखेड़ा है तो लाजमी बात है उसका गुनाह है, जो वो तो मतलब कि उसको होगा ही होगा। जो उसका नेकी है वो तो मेरी दादी को मिलनी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी दादी का जो नलका था जो उन्होंने लगवाया था नेकी के लिए, सदका जारिया के लिए, तो वो अल्लाह पाक उनका कबूल फरमाए। और दोस्तों मेरा यही पैगाम है कि हम मुसलमानों को थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि आज हम ज़वाल का शिकार क्यों है, इतनी ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी। तो मैं इसके ऊपर अब क्या कहूँ दोस्तों, बस यही कहूँगा कि हमें अफसोस करना चाहिए, और जो जैसे हमारे अमाल हैं, जैसे हमारी हरकतें हैं, वो हमें बेहतर से बेहतर करनी चाहिए। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जैसा मतलब कि हुक्मरान अता फरमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है कि जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। तो हम कहते हैं ना कि हज़रत उमर जैसा अल्लाह पाक हमें हुक्मरान अता फरमा। तो बात करने का मकसद यूँ है कि हम अपने आप को ठीक करेंगे तब जाके हमारे हुक्मरान ठीक होंगे। आज के लिए बस इतना ही वीडियो दोस्तों, तब तक कि अल्लाह हाफ़िज़, बहुत सा ख्याल रखिएगा।